यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवी देवता का निवास होता है। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय शिक्षकगण तथा प्रिय श्रोतागणों, मैं राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी की बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा दीपिका शर्मा महिला दिवस के विषय पर आपके सामने कविता के माध्यम से अपने विचारों को साझा करना चाहूँगी। और कविता के बोल कुछ इस प्रकार हैं। तू अपनी खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू अपनी खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ, समझना इनको वस्त्र तू। पिघला के इन बेड़ियों को बना ले अपना शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है, चरित्र जब पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी। इन पापियों को हक नहीं कि ले कोई परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर, जला के भस्म कर उसको जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कांप जाएगा। और गिरी अगर चुनर तेरी तो भूकंप सा आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों हताश है। तू चल, हाँ तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। धन्यवाद। Good morning everyone, happy Women's Day. On this occasion of Women's Day, I want to say something. So, वो क्या है, आज पहला दिन है इस दुनिया में। वो क्या है, आज पहला दिन है इस दुनिया में। वो माँ का आंचल ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस कमी थी खुशियों में, बस कमी थी खुशियों में। डॉक्टर ने कहा आई एम सॉरी बेटी हुई है, बधाई हो बेटी हुई है, ऐसा क्यों नहीं कहा। खैर मेरी ख्वाहिशें, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं यहाँ। वो औरत हूँ ना, कदम थोड़े डगमगा से जाते हैं। आंखें नीचे करके बात करना, आवाज़ धीमी रखना। तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है, वो तुमने मुझे बार बार बताया है। आंखें मत दिखाओ, सीधी करके बैठो। अरे इसे अब तक समझ में नहीं आया है। अब घर के दरवाजे 7 बजे बंद हो जाते हैं। अब घर के दरवाजे 7 बजे बंद हो जाते हैं। वो इनकी नज़र के भेड़िए उसी के बाद तो बाहर आते हैं। पर तुम मुझे क्यों रखते हो बंदीवारों में, पर तुम मुझे क्यों रखते हो बंदीवारों में। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने वालों, वो डॉक्टर इंजीनियर की डिग्री नहीं आती बचाने इन हैवानों से। खैर तुम मेरे लिए ऐसी नींव बनाते रहो, खैर तुम मेरे लिए ऐसी नींव बनाते रहो। मेरे अस्तित्व की कहानी तुम मुझे ही सुनाते रहो, क्योंकि मैं तो औरत हूँ ना, कदम थोड़े डगमगा से जाते हैं। मेरी प्यारी बिटिया कहकर तुमने मुझे सीने से लगाया था, मेरी प्यारी बिटिया कहकर तुमने मुझे सीने से लगाया था। मेरे चीखने पर तुमने कसकर मेरा मुंह दबाया था। सच कहूँ तो जैसे जान सूख गई थी मेरी, सच कहूँ तो जैसे जान सूख गई थी मेरी। इतनी बेरहम थी वो हवस मेरी, जो मेरी आत्मा को भी चूस गई थी। खून निकलता रहा और चीख बंद हो गई। अब ऐसी ही क्या फरमाइश कर दी मैंने, जो सज़ा में इतनी हद हो गई। बस 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 हो गया, ये कहकर तुमने दिलासा दिया था। अरे तोड़ दिया उन सपनों को जिसे मेरी माँ ने नींद गवाकर सिया था। पर गलती तुम्हारी नहीं है, ये मेरे अपने हैं ना, ये बताते हैं। मैं औरत हूँ ना, कदम थोड़े डगमगा से जाते हैं। यहाँ बेड़ियों की जगह औरत लिखा जाता है, यहाँ जुल्मों को आदत लिखा जाता है। मेरे आंसुओं की वकालत करती है कलम, मेरे आंसुओं की वकालत करती है कलम। मैं आज़ादी लिखूं जितनी दफ़ा, यहाँ मौत लिखा जाता है, यहाँ मौत लिखा जाता है। हुआ कुछ नहीं, बस उसे सरेआम लूटा है। फिर हुआ यकीन उसे, ये खुदा भी झूठा है। वो पड़ी लथपथ खून से तो सुनसान सड़क ने बताया तेरे ख्वाब बिखरे हैं। वो पड़ी लथपथ खून से तो सुनसान सड़क ने बताया कि तेरे ख्वाब बिखरे हैं। रोने लगी वो तो उस चांदनी ने फटकार लगाकर कहा कि ज़्यादा मत इतरा, जाने यहाँ कितनों के दामन उजड़े हैं। हुआ कुछ नहीं, बस दुनियादारी से उसका नाता टूट गया। खैर बहुत अच्छा लगा तुम सबसे मुलाकात हुई, पर अब मेरी आंखें झुकना नहीं जानती। कल वाली आज को नहीं पहचानती। वो दुपट्टा जैसे फंदा था मेरा जो फुर हो गया। 7 बजे वाला डर न जाने कहाँ खो गया। तुम्हारा हाथ पकड़ने पर जैसे क्यों कांटे से चुभते हैं। साथ चलने पर कदम अपने आप रुकते हैं। मेरे जैसे खैर बहुत है यहाँ पर, जहाँ मैं थी ना, ले जाओ वहाँ इन्हें। और सुनो,
वो कायदे कानून इन्हें अच्छे से समझाना, वो स्वतंत्रता इज्जत जैसे शब्द लेकर इन्हें अच्छे से बेड़ियाँ पहनाना, क्योंकि हम तो औरत है ना, हमारे कदम डगमगा से जाते हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम कुशल राणा है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप लोगों को नारी दिवस पर कुछ बातें बताने जा रही हूँ। लक्ष्मीबाई जैसी नार, सुभाष चंद्र की हुंकार। लक्ष्मीबाई जैसी नार, सुभाष चंद्र की हुंकार। महात्मा गांधी जी की लंगोटी, चाचा नेहरू की टोपी यदि आज भी होती। लाल बहादुर की ईमानदारी, लुप्त न होती संस्कृति हमारी, तो पाँव ना पसारते भ्रष्टाचारी। मत बनाओ अपनी बेटियों को चांद, मत बनाओ अपनी बेटियों को चांद, जो हर कोई उन्हें निहारे। बनाओ उन्हें सूरज, बनाओ उन्हें सूरज, जिसके तेज से हर कोई हारे, जिसके तेज से हर कोई हारे। धन्यवाद। क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, बस यही सवाल करती हूँ मैं। तुम नारी हो, लाचार हो, बेचारी हो, बस यही जवाब सुनती हूँ मैं। जब बड़ी हुई तो समाज की रस्मों को जाना पहचाना, अपने सवालों का जवाब खुद में ही पाया। लाचार नहीं, बेचारी नहीं, मैं जगत की चंगारी हूँ, छेड़ो मत जल जाओगे। मैं दुर्गा और काली हूँ, माता पिता का अभिमान हूँ, इस देश की शान हूँ, मैं नारी हूँ, इस देश का आधार हूँ। नमस्कार, मैं ऋतुबाला बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा आपके समक्ष नारी सशक्तिकरण पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी जानना चाहते होंगे कि नारी सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। तो नारी सशक्तिकरण का अर्थ है कि समाज की प्रत्येक महिला को बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्रता पूर्वक समाज के हर क्षेत्र में कार्य करने की छूट नारी सशक्तिकरण कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। तो मित्रों, हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो बेटे और बेटी को समान नहीं समझते हैं। तो मेरा उन लोगों से एक ही सवाल है, फिर क्यों वह अपनी पत्नी के इलाज के लिए एक महिला डॉक्टर को ढूंढते हैं? क्या है उनके पास इस सवाल का जवाब? कहने को तो इस नारी शक्ति की लंबी जबान की हर कोई शिकायत करता है, फिर क्यों नहीं कोई एक गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार होता है। फेसबुक के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। उसी फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपनी बेटी के पैदा होने की खुशी में अपनी जायदाद का 99% दान कर दिया था। और दूसरी तरफ हमारे देश में एक पिता अपनी बेटी के दहेज को इकट्ठा करने के लिए घड़ी तक पहनना छोड़ देता है और हम कहते हैं हमारा देश तरक्की कर रहा है। वाह रे वाह! अरे अजीब रिवाज है हमारे देश के। नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों से निकलवाया जाता है, परंतु आज के समय में प्रत्येक नारी पुरुषों के समान हर क्षेत्र में उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और यही नहीं, समाज और सरकार भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उज्ज्वला योजना जैसे अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और समाज भी नारियों के महत्व को समझने लगा है। इसके अलावा राज्यसभा तथा लोकसभा में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। अरे सुना है परिवार पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा तो ट्रेन ऑटो रिक्शा तक चलाने लगी हैं नारियां और साहस के साथ आसमान भेदकर अंतरिक्ष तक जाने लगी हैं नारियां। यदि हमारे देश में कल्पना चावला जैसी नारियां नहीं होती तो हमारे देश का नाम रोशन कौन करता। मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं सीता, मैं ही द्रौपदी हूँ, पर पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई है। कभी हार गए जुए में तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई है। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझ पर ही आता है। फिर न जाने क्यों काली अंधेरी रात में चलने से मन घबराता है। डरती हूँ मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। न जाने कौन सा साया है, न जाने कौन सी आहट है। फिर उन अंधेरी रातों में दो बाहों ने मुझे खींच लिया। एक ने मुंह पे हाथ रखा तो दूसरे ने आंचल खींच लिया। फिर मर्यादाओं की सीमाओं को तार तार कर डाला।
फिर उन अंधेरी सड़कों पर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सबने तस्वीरें खींची, मदद को कोई आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी रूठ गई और मैं होश में आई तो सबकी बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सबने मुझे समझाया। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा बहक से जाते हैं। दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे, क्यों गई थी काली रात में, क्यों नहीं था कोई साथ में। क्या मेकअप था, क्या गहने थे, अरे क्या छोटे कपड़े पहने थे। सवालों की इन भूल भुलैया में अच्छाई कहाँ खो गई। सब भूल जाओ कहने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती है। सब भूल जाओ कहने वालों, ये मत भूलो अगले दिन उस सड़क पर तुम्हारी बड़ी बहन या बेटी भी हो सकती है। और इस दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। जो नारी का सम्मान न करे वो पुरुष नहीं हो सकता। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कविता बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट आज आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है उसके ऊपर एक छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ। नारी के बिना समाज अधूरा है। जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। मेरी इस कविता का शीर्षक है मैं आज के युग की नारी हूँ, जो कि इस प्रकार से है। ना अबला ना बेचारी हूँ, ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आंको, कम करके मुझको मत आंको, मैं सारे जग पर भारी हूँ। ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से अत्याचार सहे। हर बात की सीमा होती है, हर बात की सीमा होती है, ऐसे घुट घुट कर कौन जिए। नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, अपनों से सदा मैं हारी हूँ। कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ। मैं बाहर काम पर जाती हूँ, मैं बाहर काम पर जाती हूँ, परिवार का हाथ बटाती हूँ। हर काम में हिस्सा लेती हूँ, गृहस्थी की गाड़ी चलाती हूँ। माँ शारदा की वीणा हूँ मैं, माँ शारदा की वीणा हूँ मैं, माँ काली की मैं कटारी हूँ। कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ। मन से कोमल न अबला हूँ, मन से कोमल न अबला हूँ, मैं अपने दम पर सबला हूँ। तुम जैसे मुझको देखोगे लक्ष्मी काली और दुर्गा हूँ। संस्कार सभी अपनाती हूँ, संस्कार सभी अपनाती हूँ, परिवार का मान बढ़ाती हूँ। कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दीक्षा बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा आपके सामने नारी दिवस पर एक छोटी सी कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है नारी। नारी यह नारी, नारी यह नारी, जिसकी दिन की रोशनी घर परिवार को बसाने में गुजर गई। नारी यह नारी, जिसकी दिन की रोशनी घर परिवार को बसाने में गुजर गई। रातों की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। रातों की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस पति के घर में उसके नाम की तख्ती ही नहीं, जिस पति के घर में उसके नाम की तख्ती ही नहीं, उसकी सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। उसकी सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। नारी फिर भी है तू नारी, सम्मान है, अभिमान है इस संसार में, खुशियाँ भरने वाली तू एक महान है। होती बहुत अग्नि परीक्षाएं हैं तेरी, होती बहुत अग्नि परीक्षाएं हैं तेरी, लेकिन कोई नहीं जानता क्या इच्छाएं हैं तेरी, कोई नहीं जानता क्या इच्छाएं हैं तेरी। तेरे ऊपर आज भी बहुत अत्याचार हैं, तेरे ऊपर आज भी बहुत अत्याचार हैं, जबकि तेरे सहारे ही बसता ये सारा घर परिवार है, जबकि तेरे सहारे ही बसता ये सारा घर परिवार है।
आज भी तू है दहेज के लिए जलाई जाती, आज भी तू है दहेज के लिए जलाई जाती, असहाय और अबला कहलाती, असहाय और अबला कहलाती। तू चुप रहकर सब सह जाती, तू चुप रहकर सब सह जाती, तू इतिहास बनाती। हेमा, नीरजा, कल्पना, अनीता बन जाती, गीता, बबीता, संगीता, ऋतु बन तिरंगा लहराती, गीता, बबीता, संगीता बन तिरंगा लहराती। मैरीकॉम बन पंच लड़ाती, मैरीकॉम बन पंच लड़ाती, संघर्ष कर अपनी पहचान बनाती, संघर्ष कर अपनी पहचान बनाती। नारी फिर भी नारी, तू सम्मान है, अभिमान है, इस संसार में खुशियाँ भरने वाली तू एक महान है। नारी कहीं भी कैसा भी बोझ उठा सकती है, नारी कहीं भी कैसा भी बोझ उठा सकती है। वो सीता बन बेटों को लवकुश बना सकती है, वो सीता बन बेटों को लवकुश बना सकती है। और एक कमजोरियत से मत नापना, एक कमजोरियत से मत नापना इनकी ताकत को तुम, एक कमजोरी से मत नापना इनकी ताकत को तुम। इन हाथों में चूड़ियां हैं ना, कल को ये तलवार भी उठा सकती हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्या इस समाज को उस महिला की बच्ची की चीख सुनाई नहीं दी होगी जो कि चीख चीख कर कहती है, माँ मेरा क्या दोष है, मुझे भी इस दुनिया में आना है तथा इस दुनिया को देखना है। क्या इस समाज को उस महिला की स्थिति नज़र नहीं आई होगी जो कि दिन में भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। क्या यह समाज दुनिया को समाज स्त्रियों पर अत्याचार करता है तथा उन पर भेदभाव करता है। क्या इस समाज को उस लड़की के कुछ कहने पर उसको जोर से थप्पड़ मार दिया जाता है। मैं पहले की तरह समाज मुझसे कई प्रश्न करता है तथा मेरे चरित्र पर कई दाग लगाता है। मैं अपने चरित्र तथा अपनी पवित्रता के लिए लड़ूंगी तथा पढ़ लिख कर अपने राष्ट्र में का महत्वपूर्ण योगदान दूंगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं यशिका बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर मैं आपके समक्ष महिलाओं के सम्मान में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि यह आपको अवश्य पसंद आए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। हालांकि 1975 से पूर्व इसे 28 फरवरी 1909 में पहली बार मनाया गया था, परंतु 1975 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा इसे हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया। कई सदियों से महिला अपने अधिकारों के लिए लड़ती आई हैं और आज भी लड़ रही हैं। हमें पुरुष प्रधान समाज में संदैव महिलाओं को अनदेखा किया गया है। शायद यही वजह है कि इस दिवस को मनाने की 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसी वजह से लोगों को यह पता भी है क्योंकि अगर ये राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में पूछें तो वो शायद ही किसी को पता होगा। यह हमारे देश की स्थिति है। गलती आपकी नहीं, हमारी प्रथाओं का है जिसमें समय अनुसार परिवर्तन लाते रहना चाहिए। अन्य देशों में भी महिलाओं की स्थिति कुछ खास नहीं है, पर वहाँ के लोगों ने महिलाओं के महत्व को समझते हुए उनके उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और नतीजित आज के विकसित देशों में सूची में अव्वल स्थान पर बैठे हैं और हम अपनी नकल करते हुए महिला दिवस को मनाते हैं, परंतु असफल मान्यों में अभी बहुत पीछे है। भारत अपनी परंपराओं के लिए पूर्व विश्व में प्रसिद्ध रहा है और अगर हम अपनी ही परंपराओं को सही मायनों में अपना लें तो हमें कभी इस दिवस को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में नारी को देवी का स्वरूप माना जाता है तो वह दूसरी तरफ आए दिन कई नवजात लड़कियों को सड़क के किनारे या कूड़ेदान में मृत मिलती हैं। हालांकि एक खास दिन को मना लेना मात्र से महिलाओं का विकास नहीं हो जाएगा। यह दिवस
आपको हर वर्ष यह सोचने पर मजबूर करता है कि आप महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदलें और हर वर्ष इस दिन को खुद को आगे की अलंकी महिलाओं के रूप के लिए पूरा वर्ष आपने क्या किया। इस वर्ष इसे मनाने हेतु एक थीम निर्धारित किया गया है, जैसे कि वर्ष 2020 का थीम है आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन राइट्स, जिसका अर्थ है हर जाति हर समुदाय की महिला बराबर हैं और उन्हें समान अधिकार है। आज के दौर में महिला किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है, तो उनके साथ यह भेदभाव क्यों। आइए हम सब मिलकर इस महिला दिवस पर संकल्प लेते हैं कि आज से हम सब महिलाओं का सम्मान करेंगे और उनके प्रति भी कभी बाधा नहीं बनेंगे। अगर दुनिया का हर व्यक्ति यह विचार ले तो महिलाओं को कभी अपनी अधिकारियों से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। इसी के साथ आप सभी को महिला दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी बधाई देती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। रियलाइजिंग वुमेन राइट्स, जिसका अर्थ है हर जाति हर समुदाय की महिला बराबर हैं और उन्हें समान अधिकार है। आज के दौर में महिला किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है, तो उनके साथ यह भेदभाव क्यों। आइए हम सब मिलकर इस महिला दिवस पर संकल्प लेते हैं कि आज से हम सब महिलाओं का सम्मान करेंगे और उनके प्रति भी कभी बाधा नहीं बनेंगे। अगर दुनिया का हर व्यक्ति यह विचार ले तो महिलाओं को कभी अपनी अधिकारियों से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। इसी के साथ आप सभी को महिला दिवस के उपलक्ष्य मैं ढेर सारी बधाई देती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ए औरत तुझे मैं क्या कहूँ तेरी बात ही निराली है। ए औरत तुझे मैं क्या कहूँ तेरी बात ही निराली है। तू एक ऐसा पौधा है कि जिस घर रहे वहाँ हरियाली ही हरियाली है, वहाँ हरियाली ही हरियाली है। नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, अध्यापक वर्ग एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं शिखा BA प्रथम वर्ष की छात्र आज आप सभी को कुछ याद दिलाना चाहती हूँ कि आज के दिन का महत्व क्या है। यदि हम किसी व्यक्ति से पूछें कि आज के दिन का महत्व क्या है, तो वह व्यक्ति कहेगा अरे आज 8 मार्च है। वो इस दिन को ही भूल जाता है। वो भूल जाता है कि जिसके वजह से इसने ये संसार देखा है, जिसके गर्भ से उसने जन्म लिया है, आज उसका दिन है, आज उसकी माँ का दिन है, आज एक महिला का दिन है। आज के दिन ही संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो हमने जान लिया आज के दिन का महत्व। अब हम ये जानते हैं कि आखिर ये दिन कब से मनाया जाने लगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर सन 1911 में पहचान मिली थी। लेकिन पहचान तो मिल गई, लेकिन उसमें यह तय करना था कि इस दिन को मनाने की आखिर तिथि का निश्चित की जाए। तो सन 1975 से हर वर्ष 8 मार्च को ही ये दिन मनाया जाने लगा। अब हम ये जानते हैं कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे स्वयं के भारत देश में ही हमारी महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय है, वो अपने आप को कितना कमजोर महसूस करती हैं। और हमारे देश के लोग भी मानते हैं कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, कि पुरुष होगा तभी देश का विकास होगा, महिलाएं तो केवल 4 दीवारी के अंदर ही अच्छी लगती हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक महिला ही होती है जो कि एक पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। तो अब हमने जान लिया कि ये क्यों मनाया जाता है, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि आखिर ये कैसे मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी ये दिन होता है तो इस दिन का आयोजन न केवल भारत में बल्कि विश्व के कोने कोने में किया जाता है। और आज के दिन महिलाओं ने जो हमारे देश के लिए जो बलिदान दिया है, जो त्याग दिया है, उनको याद किया जाता है। जो हमारे देश की जो महिला क्रांतिकारी हुई हैं उनके बलिदान को याद किया जाता है, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, कि उन्होंने हमारे देश के लिए कितने महान कार्य किए हैं। और उनके महान कार्यों को याद कर कर हमारे देश की महिलाओं को भी ऐसे कार्य करने के लिए जागरूक किया जाता है। तो अब हमने जान लिया कि ये दिन कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है। लेकिन यदि हम गंभीरता से सोचें कि ऐसे क्या कारण थे, कि ऐसी क्या घटनाएं थी, ऐसे क्या मुख्य मुद्दे थे
कि महिलाएं अपने आप को कमजोर क्यों महसूस करने लगी थी कि हमारे भारतीय सरकार को महिलाओं को एक दिन निश्चित करना पड़ा। तो वो मुख्य मुद्दे क्या थे वो हम जानते हैं। तो जो सबसे पहला जो मुख्य मुद्दा था वो था कन्या भ्रूण हत्या। ध्यान से सुनना, कन्या भ्रूण हत्या, लड़का भ्रूण हत्या नहीं। लेकिन हम ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ बात तो महिलाओं की थी, तो कन्या शब्द कहाँ से आ गया। मैं आपको बता दूं कि एक महिला जो होती है वो भी किसी समय किसी की माँ, बेटी, बहन होती है, तभी वो एक महिला का रूप धारण करती है। इसलिए ध्यान से सुनना, कन्या भ्रूण हत्या, लड़का भ्रूण हत्या नहीं कि केवल कन्याओं को ही माता के गर्भ में जन्म लेने से पहले ही मार देना, लड़के को नहीं। अरे वो लड़के को मारेंगे भी क्यों, लड़का तो उनके वंश को आगे बढ़ाता है, लड़का होगा तभी उनके परिवार का नाम रोशन होगा, तभी उन्हें सम्मान मिलेगा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक बेटी ही होती है जो कि घर की लक्ष्मी होती है। और हम देखते हैं कि सभी को माँ भी चाहिए, बहन भी चाहिए और पत्नी भी चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि इस धरती पर बेटी पैदा नहीं होगी तो ना हमें माँ मिल सकती है, ना हमें बहन मिल सकती है, और जो हमें पत्नी मिलती है वो हमें पत्नी भी नहीं मिलेगी। इसलिए जो हम ये कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, यदि हम इस पर पूरी तरह से रोक लगा देंगे तो शायद से महिला दिवस मनाने का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। और दूसरा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम बोलते हैं बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या हम कर रहे हैं? नहीं। यदि हम ऐसा करते तो हमारी सरकार ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई है वो नहीं चलानी पड़ती। इसलिए इस योजना पर अमल करना है। इस योजना पर अमल करेंगे तभी हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हो सकती हैं। तीसरा मुख्य मुद्दा है कि महिलाओं की अशिक्षितता। हम देखते हैं कि शुरुआत से माना जाता है कि महिलाएं केवल घर के अंदर ही अच्छी हैं, महिलाओं को शिक्षित नहीं करना है। लेकिन आज के समय बोलते हैं कि महिलाओं को शिक्षित करें, महिलाएं झांसी की रानी बनेगी, महिलाएं ही किरण बेदी की तरह बनेगी, महिलाएं ही श्रीमती इंदिरा गांधी की तरह बनेगी। लेकिन क्या हो जाएगा? नहीं, वो तभी होगा जब महिला शिक्षित होगी। और हम देखते हैं कि जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक पुरुष शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो एक पीढ़ी शिक्षित होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे जो आरती गुप्ता मैम है वो एक महिला है और वो एक स्वयं शिक्षित है और वो आगे हमें शिक्षित कर रहे हैं। तो ये थे कुछ मुख्य मुद्दे महिला दिवस को मनाने के। लेकिन क्या केवल 8 मार्च को ही मनाने से महिला दिवस पूर्ण हो जाएगा? नहीं, बल्कि हमने हर एक दिन महिलाओं को अर्पित करना है, हर एक दिन हमने महिला का देना है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां पर 2 बार महिला राष्ट्रपति बनी, प्रधानमंत्री बनी, लोकसभा की स्पीकर बनी, विदेश मंत्री बनी, भिन्न भिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री भी बनी। फिर कमी कहाँ है? तो कमी हमारे सोच में है। जो हमने सोच बना रखी है ना कि महिलाएं केवल पीछे ही रहेंगी, कि केवल पुरुष ही आगे रहेंगे, तो यदि इस सोच को निकाल देंगे तो शायद से ये जो महिला दिवस मनाने का लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। इसलिए हमने महिलाओं को उनके अधिकार, सम्मान, सुरक्षा, आरक्षण सभी प्रकार की चीजें देनी है। इसलिए मैं अंत में यही कहूंगी कि अपमान मत करना औरत का, अपमान मत करना औरत का, इसके बल पर जग पलता है, इसके बल पर जग पलता है, और एक पुरुष जन्म लेकर भी तो इसी की गोद में पलता है। इसलिए महिला को अबला मत समझना, नारी को अबला मत समझना, क्योंकि तुम नारी का करोगे सम्मान तभी बढ़ेगी इस देश की शान, तभी बढ़ेगी इस देश की शान। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Good evening everyone, my name is Kashish and my topic is on women's. Women's means W, wonderful wife. O means outstanding friend. M means marvelous daughter. A means adorable sister, and at last N means nurturing mother. Women Day is celebrating every year on 8th March. This is celebrating to praise the women, sisters, etc. for their work. Women are not like men, they have to face very much difficulties in this world. So woman is like a tree wag. You can't judge her and you can't tell that how strong she is until you put her on a hot water. Woman has to face the society whenever she takes a new step or moves forward. There are many things that a woman tolerate, but she can't share her feelings because no one could understand her. So a woman makes you smile and feels happy if she is feeling distressed. She will make you comfortable if she is feeling uncomfortable. In many countries, women and men are not compared equally, and discrimination is done amongst them. So some protests are done for the liberation of the women.
But why all the girls and women, all the boys as well as girls and women and men are equal? If God has created us same like two eyes, one nose, etc., then who the hell we are to do the discrimination about among women and men? The ideology of some people is just that a woman should only is aware about household things, but no, woman is going to space like Kalpana Chawla, Rani Lakshmi Bai. She is the very much good example of the power of the woman. Woman can do everything that a man could do. So woman is a great inspiration to the society as well as to her family. Thanks and have a nice day. हेलो गाइस, हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ सिमरन और आज इस अवसर पर मैं आप सबके साथ अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। कई सवाल जवाब करते हैं मेरे लड़की होने पर, कई सवाल जवाब करते हैं मेरे लड़की होने पर, तो आज कुछ सवाल जवाब मेरी तरफ से। क्या इस समाज को आवाज़ सुनाई नहीं देती उस छोटी सी बच्ची की? क्या इस समाज को आवाज़ सुनाई नहीं देती उस छोटी सी बच्ची की जो रो रो कर चीख चीख कर अपनी माँ के गर्भ से कह रही है कि माँ, मुझे भी इस दुनिया में आना है, मुझे भी इस दुनिया को देखना है, मुझे भी अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। क्या इस समाज को दर्द नज़र नहीं आता उस लड़की का? क्या इस समाज को पीड़ा नज़र नहीं आती उस लड़की की जो रो रो कर अपनी माँ से कह रही है कि माँ, मुझे भी आगे पढ़ना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी इस देश का नाम रोशन करना है? क्या इस समाज को डर नज़र नहीं आता उस लड़की का? क्या इस समाज को डर नज़र नहीं आता उस लड़की का जो दिन के उजाले में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती? क्या इस समाज को दर्द नज़र नहीं आता उस लड़की या उस महिला का? क्या इस समाज को दर्द नज़र नहीं आता उस महिला का जो कुछ पूछे जाने पर अपने घर में एक थप्पड़ की मार खाती है? कई सवाल जवाब करते हैं मेरे लड़की होने पर, लेकिन आज सवाल ये नहीं कि कौन मुझे बताने जा रहा है, क्योंकि इस दुनिया की पुरानी आदत है मुझे ये बताने की कि मैं एक लड़की हूँ, मैं एक नारी हूँ। यू आर अ गर्ल, यू आर अ विक्टिम। सवाल ये नहीं कि कौन मुझे बताने जा रहा है, सवाल ये है कि कौन मुझे रोकने जा रहा है। हाँ, थी मैं एक कमज़ोर सी नारी, हाँ थी मैं कभी एक कमज़ोर सी नारी, लेकिन अब ना रहूँगी। अपनी आवाज़ उठाऊँगी और अपने हक़ के लिए मैं खुद लड़ूँगी। ना धोखे में कि मैं वो कोमलता वाली नारी हूँ, ना रहना धोखे में कि मैं कोमलता वाली नारी हूँ। नहीं, आज मैं कठोरता की सवारी हूँ। मैं कल थी, मैं आज हूँ और मैं कल भी रहूँगी, और अपने हक़ के लिए मैं खुद खड़ी होकर लड़ूँगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं श्वेता बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा महिला दिवस के ऊपर एक कविता बोलने जा रही हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाथ ही की मैं गर्जन हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे ये कैसी नीत दिखलाई। कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इंजाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, मैं जब सफर अकेले करती हूँ। मैं नर का साम्राज्य बढ़ता है, मेरी मुट्ठी बन जाती है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है तन पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है।
जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा तो एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला। मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला, जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है मुझको, मारा है मुझको, पीटा है मुझको, बालों से मुझे घसीटा है। फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन घनी अंधेरी सड़कों पर मुझे तड़पता छोड़ दिया, उन घनी अंधेरी सड़कों पर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में गूंज रही थी खून से लथपथ वो काया, सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब आंखें खोली तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई, जब आंखें खोली तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब यही सिखाते हैं मुझको, ये नई उम्र के लड़के हैं थोड़ा तो बहक जाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं थोड़ा तो बहक जाते हैं। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है कल। बेसुध बहन और लड़की आपकी भी हो सकती है कल, सड़क पर बेसुध बहन और लड़की आपकी भी हो सकती है। कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन रातों को, मुझसे छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को कैसे भूलूं। मेरे शरीर के चोट तो कुछ दिन में ही भर जाएंगे, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है कल, सड़क पर बेसुध बहन और बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसान से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, जो नारी का सम्मान न करे वो कभी मर्द नहीं हो सकता है, जो नारी का सम्मान न करे वो मर्द नहीं हो सकता है। जब सजा मौत की लागू होगी, जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो, और नारी का सम्मान करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Hello everyone, myself Kajal. I'm a student of BCom first year. First of all, Happy Women's Day. On the occasion of Women's Day, I want to say something. A beautiful woman draws strength from trouble, smile, and distress, and grows stronger with praise, and have you are them. A woman is like a tea bag. You never know how strong she is until she gets in hot water. It's a day where women are recognized and celebrated in their fields. The women have robust spirit which makes them excel in their respective areas. They deserve all love and support that the world gives them on this day. The contribution of women in every field is massive. They contribute to life of their family member as well as the country. The world is moving towards
achieving gender balance. It's moving towards equality for both men and women. Now we talk about women's right. Women must have access to the police to file against criminal report. On receiving legal advice and protection above, the response to violence must be immediate. This is true for time of peace and conflict. There can no lasting peace where woman is suffering sexual violence or harassment. Based on finding UN Women 2011 and 2000 progress of the World's Women Report, in pursuit of justice, out of all the ACP countries, 37 have legalization against domestic violence and 34 have legalization about sexual harassment, and just 9 have legalization against martial rape. So it's time to aware. At the end I want to say, never dull your shine for somebody else. Thanks and have a nice day ahead. कई सवाल जवाब करते हैं मेरे बेटी होने पे, कई सवाल जवाब करते हैं मेरे स्त्री होने पे, मेरे नारी होने पे, क्यों? इसलिए आज सवाल जवाब मेरी तरफ से उनके लिए। नमस्कार, मैं नीना बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा आज फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर अपने भाव लेके, अपने विचार लेके, अपने शब्द लेके तथा सवाल जवाब लेकर। भाव वही हैं, विचार भी वही हैं, शब्द भी वही हैं, बदला क्या है? समय। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि समय के साथ हमारी सोच बदली नहीं। हम बोलते हैं हमारा समाज उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मैं पूछती हूँ किस आधार पर? उनकी सोच में वैसा ही जंग लगा हुआ है, भेदभाव वाला, घटिया मानसिकता उनकी। पुरुष स्त्रियों को अपनी जूती समझते हैं। आज का टॉपिक ही क्यों मेरा महिलाओं पर है, क्योंकि आज महिला दिवस है। पुरुष महिलाओं को अपने से आगे होने ही नहीं दे रहे हैं, पैरों की जूती समझ रहे हैं, दहेज के नाम पर उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको जिंदा जला रहे हैं। इससे बड़ा पाप क्या होगा? यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमते देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, देवता निवास करते हैं। भाव कितना बड़ा है इन शब्दों का, लेकिन कोई समझना ही नहीं चाहता। स्त्री के बिना घर घर होता है और स्त्री के उपस्थित होने पे घर स्वर्ग बन जाता है। स्त्रियों की महत्ता को समझिए इस दुनिया में। अगर पुरुष ऐसे ही सोचते हैं तो वे आगे जाके अपनी पत्नी के लिए लेडी डॉक्टर की कामना भी ना करें। अरे लानत है ऐसे समाज पर, लानत है ऐसे बेटों पर जो पैसों के लिए अपनी माँ का ही बंटवारा कर देते हैं। अरे सोचो, उस माँ ने तुमको पाला है, खुद भूखा रहकर तुमको खिलाया है खाना, तुम्हारा पेट भरा है, फिर भी आप उसका बंटवारा कर रहे हो तो लानत ही है। इससे बड़ा पाप ही क्या है? उनको, महिलाओं को कुछ नहीं चाहिए, अपने अधिकार चाहिए। इस दिन को मनाने का उद्देश्य भी वही है, महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त करना, उनको उनकी विशेषताएं बताना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। महिलाओं को भी अपने सपने पूरे करने का अधिकार है। पुरुषों की सोच गंदी है, महिलाओं के कपड़े नहीं। उनको आज़ादी चाहिए।
अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ, निगरानी नहीं आज़ादी चाहिए, निगरानी नहीं आज़ादी चाहिए। धन्यवाद। आई होप आपने मेरे बातों को ध्यान से सुना होगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।